ऑलराइट गाइज, तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल डॉक्स पर पैराग्राफ को फॉर्मेट करना सिखाऊंगा एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड दिए हुए सभी शॉर्टकट्स एंड मेन्यू ऑप्शंस को यूज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे गूगल डॉक्स पर एक डॉक्यूमेंट ओपन है और इस पर 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। इन्हीं पैराग्राफ पर मैं फॉर्मेटिंग करूंगा। अब जैसे ये एक वर्ड लिखा हुआ है मेडिटेशन, मुझे इस मेडिटेशन को हेडिंग बनाना है, तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके टूल बार में स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से हेडिंग 1 पर माउस ले जाकर अप्लाई हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मेडिटेशन वर्ड इस पैराग्राफ की हेडिंग बन चुका है। अब जरूरी नहीं कि आपको हर बार उस वर्ड को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे आप नॉर्मल टेक्स्ट से हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप एक और काम कर सकते हो, जैसे आपको किसी भी वर्ड या टेक्स्ट लाइन को हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर माउस का क्लिक कर दो, देन स्टाइल पर क्लिक करके हेडिंग 1 पर माउस ले जाकर अप्लाई हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक कर दो और इस तरीके से भी आप हेडिंग बना सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। जैसे मुझे इस टेक्स्ट लाइन को हेडिंग बनाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे बिना सेलेक्ट करे भी इस तरीके से हेडिंग बना सकता हूं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से क्लिक करके यहां से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर ये वाला जो टेक्स्ट है इस बुलेट के सामने, ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब टूल बार में जब आप स्टाइल पर क्लिक करते हो तो आपको अलग अलग हेडिंग्स देखने को मिल जाती हैं। ये सिर्फ हेडिंग्स के अलग अलग साइज हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी डॉक्यूमेंट पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट पर नॉर्मल टेक्स्ट में हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब इन हेडिंग के सामने जैसे नंबर लिखे हुए हैं मैं वैसे ही हेडिंग्स सेट करके आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप समझ जाओ कि हेडिंग के अलग अलग साइज किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई करने के बाद कैसे दिखते हैं। तो गूगल डॉक्स 6 हेडिंग स्टाइल प्रोवाइड करता है और 6 हेडिंग मैंने अलग अलग वर्ड पर अप्लाई करके आपको दिखा दी है। इसके अलावा अगर किसी भी टेक्स्ट को टाइटल में कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करो, देन टूल बार में स्टाइल पर क्लिक करके टाइटल पर माउस ले जाकर अप्लाई टाइटल के ऊपर क्लिक कर दो और आपका टेक्स्ट टाइटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेम स्टेप्स फॉलो करके आप किसी भी टेक्स्ट को सबटाइटल में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब एक और बहुत ही कमाल की चीज सिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट है और इस पर मैंने 2 अलग अलग तरह की हेडिंग बनाकर उन्हें कस्टमाइज कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये मेरी हेडिंग 1 है और ये मेरी हेडिंग 2 है। नीचे इसी डॉक्यूमेंट पर मैंने और भी हेडिंग सेट कर रखी है, लेकिन किसी भी हेडिंग को कस्टमाइज नहीं कर रखा है। अब मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी हेडिंग 1 है उन सब पर ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं इस कस्टमाइज हेडिंग 1 पर क्लिक करूंगा, देन स्टाइल पर क्लिक करके हेडिंग 1 पर माउस ले जाकर अपडेट हेडिंग 1 टू मैच के ऊपर क्लिक कर दूंगा और आप नीचे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस देख सकते हो। इसी तरीके से मैं हेडिंग 2 की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देता हूं। तो नीचे डॉक्यूमेंट में हेडिंग 2 भी अपडेट हो चुकी है। अब आपने जो स्टाइल दे रखा है हेडिंग या टाइटल को इस डॉक्यूमेंट पर, आप इस स्टाइल को अपना डिफॉल्ट स्टाइल बना सकते हो, जिससे कि आप जो भी आगे फ्यूचर में डॉक्यूमेंट बनाओगे वहां पर आसानी से इसी सेम स्टाइल को यूज कर सको। ऐसा करने के लिए आपको स्टाइल पर क्लिक करके इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन पर माउस ले जाकर सेव एज माई डिफॉल्ट स्टाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका डिफॉल्ट स्टाइल सेव हो जाएगा। डेमो के लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको दिखाता हूं। यहां पर मैं स्टाइल पर क्लिक करता हूं। मैंने जो अभी कुछ सेकंड पहले हेडिंग 1 और हेडिंग 2 पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके अपने डिफॉल्ट स्टाइल सेव किए थे वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे मैं यहां पर एक हेडिंग टाइप करता हूं और इस पर मैं पिछले डॉक्यूमेंट की तरह फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इस पर कर सकता हूं कुछ इस तरह से।
इस ट्रिक से आपका काफी ज्यादा टाइम सेव होने वाला है। अब अगर किसी पुराने डॉक्यूमेंट पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो। यहाँ पर मैं आपको स्टाइल पर क्लिक करके दिखाऊं, जो हमने कस्टमाइज डिफॉल्ट स्टाइल सेव कर रखी हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। तो किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट पर कस्टमाइज स्टाइल को लाने के लिए आपको इसे नीचे स्क्रॉल करके ऑप्शन पर माउस ले जाकर यूज माई डिफॉल्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरह से आप अपने कस्टमाइज स्टाइल को किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हो। अब अगर कस्टमाइज डिफॉल्ट स्टाइल यूज नहीं करना चाहते हो तो आप उन्हें रीसेट भी कर सकते हो। स्टाइल्स को रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन पर माउस ले जाकर रीसेट स्टाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सेव करे हुए स्टाइल यहाँ पर रीसेट हो जाएंगे। इसी के साथ एक और तरीका बताता हूँ किसी भी पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बनाने का। जैसे मुझे इस पैराग्राफ को अट्रैक्टिव बनाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूंगा, देन फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करके पैराग्राफ स्टाइल्स पर माउस ले जाकर बॉर्डर एंड शेडिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको पैराग्राफ के कौन कौन से साइड में बॉर्डर चाहिए। यहाँ से आप बॉर्डर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का बॉर्डर चाहिए। उसके बाद बॉर्डर कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से पैराग्राफ पैडिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद आप जैसे ही इस ब्लू कलर के अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे आपका पैराग्राफ पहले से और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा।